भक्तों का उद्धार करने वे सदैव सामने आते हैं। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया अनेक नामों से जाने जाते हैं। जय जय श्री राधे। भक्तों, आज मैं आपको लड्डू गोपाल के नाम के रहस्य की एक कथा सुनाऊंगी कि आखिर भगवान कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि कुंभन दास थे। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था और जिसमें वे बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा उस चित्र की ही पूजा में लीन रहते थे और अपने प्रभु को कभी भी कहीं भी अकेला छोड़कर नहीं जाते थे। फिर एक बार कुंभन दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा करने के लिए एक बुलावा आया। पहले तो उन्होंने इस भागवत में जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और उसके बाद भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस प्रकार उनका पूजा का जो नियम है वह भी नहीं टूटेगा और भागवत कथा भी हो जाएगी। कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझाते हुए कहा कि मैंने ठाकुर जी के लिए भोग तैयार कर दिया है, तुम बस उन्हें भोग लगा देना। बस इतना कहकर वे अपने घर से भागवत कथा के लिए रवाना हो गए। अब कुंभन दास के पुत्र ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे विनती करते हुए कहा कि वे आए और प्रसाद का भोग लगाएं। अब रघुनंदन मन ही मन यह सोच रहा था, छोटा सा बालक था और सोच रहा था कि ठाकुर जी स्वयं आएंगे और अपने हाथों से प्रसाद खाकर भोग लगाएंगे। कुंभन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर प्रसाद खाने के लिए आग्रह किया, लेकिन प्रसाद को ज्यों का त्यों रखा देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से भोग लगाने का आग्रह किया और उसकी मासूम बच्चे की करुण पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप धरा और भोजन करने के लिए आगे प्रकट हो गए और बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। और तभी वो वृंदावन से भागवत करके जब कुंभन दास घर लौटे तो उन्होंने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा तो रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन आकर खा लिया। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन एक छोटा नादान बालक है, उसने सारा प्रसाद स्वयं खा लिया होगा और डांट के डर से वह झूठ बोल रहा है। अब प्रतिदिन कुंभन दास भागवत के लिए जाते और शाम तक घर वापस आ जाते और जब देखते कि सारा प्रसाद समाप्त हो गया है तो कुंभन दास को लगा कि अब उनका पुत्र जो है कुछ ज़्यादा ही झूठ बोलने लगा है। अपने पुत्र के इस झूठ बोलने का कारण जानने के लिए उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखा और उन्होंने कहा इसका भोग लगा देना और घर से बाहर निकलकर दूर से ही छिपकर घर की ओर देखने लगे। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को आवाज दी और ठाकुर जी बालक रूप में कुंभन दास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर से प्रसाद खाने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंभन दास जो दूर से इस घटना को देख रहे थे दौड़ते हुए आए और ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू वे खाने ही वाले थे जब वे उसी स्थिति में मूर्ति रूप में वहां पर जम गए। तभी से भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कैसी लगी ये कथा जो कि भगवान लड्डू गोपाल के नाम की रहस्य की कथा है? आप भी कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय हो लड्डू गोपाल की, जय श्री राधा रानी की।